कितनी शादियाँ हो रही है। त्रेता युग में शादी हुई थी शिव पार्वती जी के। कितनी शादियाँ हो रही है यहाँ पे, वो देखो वहाँ भी हो रही है। सोनप्रयाग की पार्किंग है वो, वहाँ कारें देखो आप कितनी ज्यादा खड़ी है। साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। चलते चलते सूरज देवता ढलते दिख रहे हैं। देखो तुंगनाथ जी का ट्रैक है ये। पिट वाइपर स्नैक भी है भाई। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। आई जस्ट वॉक अप एंड लुक एट द व्यू। वाओ व्हाट अ व्यू यार। बैक साइड में मंदाकिनी चल रही है। ये हमें इस नदी में नहा चुका हूँ वैसे कह सकते हैं। जब केदारनाथ में था तो मैं इसके पानी में नहाया था। ग्लेशियर जैसा ठंडा पानी है भाई इसका। तो मैं था सोनप्रयाग पार्किंग में और अभी यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। कई दिन हो गए मुझे पार्किंग में भी। ये लो जी। बढ़िया भाई बढ़िया। मैंने वीडियो देखी आपकी बहुत यार। अच्छा यहाँ से 1200 रुपए की रिसिप्ट कट गई। 400 रुपए पर डे के हिसाब से, 400 रुपए पर डे के हिसाब से 3 दिन का कॉस्टिंग 1200 के आसपास आ गया। तो भाई अब मैं यहाँ से निकलूंगा। त्रियुगी नारायण करके एक टेम्पल है वहां के लिए। अभी देखो कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं। अभी मेरे को कुछ मिले जो मेरे साथ यात्रा में मेरे साथ थे कुछ लोग। अचानक इत्तेफाक से फिर से मुलाकात हुई और यहाँ से अभी मैं त्रियुगी नारायण टेम्पल के लिए जा रहा हूँ। ऊपर जाने का यहाँ कहीं से एक मोड़ आता है, वो मोड़ देख के फिर जाऊंगा। मे बी लेफ्ट साइड और राइट साइड, आई डोंट नो, इस साइड कहीं है। लेफ्ट में ऊपर जाना है मुझे। और ये वाली पार्किंग थी जहाँ मेरी 3 दिन तक गाड़ी खड़ी रही और फुल मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। दोस्तों मैं आगे बढ़ गया हूँ। इस तरफ भी काफी खच्चर रखे गए हैं। मैंने कल देखा, कल मैं ना बड़ा थक गया था। उतरते टाइम तक ना थोड़ा हो जाता है थकान ना। बैग वैग भी थे, हालत खराब सी हो गई थी तो मैं लेट तक आ गया था। रात भाई बड़ी लाइनें लगी आ रखी थी यहाँ पे। सोनप्रयाग में भी पुलिस प्रशासन भाई जहाँ ड्यूटी देनी चाहिए वहां तो ड्यूटी दे नहीं रहे। लोगों का एक क्वेरी कि रात के 1 से 1:30 बजे आप लाइनें लगवा रहे हो सिर्फ टैक्सी में बिठाने के लिए। भाई ये क्या सिस्टम है भाई। फिर मैं तो भाई पैदल ही उतर गया था। मैं तो ज्यादा भाई अपन धार्मिक जगह पे गए, अपन से मत्था बच्चे नहीं होती। एक लिमिट के बाद में जब ज्यादा हो जाता है ना, मैं चुपचाप नीचे आ गया। जब मंदिर में लाइनें तोड़ तोड़ के लोग घुस रहे हैं, आपने वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे देखे होंगे कितने ज्यादा आ रहे हैं लाइन तोड़ तोड़ के घुसने वालों के। वहां प्रशासन उस लेवल पे काम नहीं कर रहा था। खैर छोड़ो, इन मुद्दों पे अपन को चर्चा नहीं करनी अभी मैं जा रहा हूँ त्रियुगी नारायण भोलेनाथ और पार्वती माँ की जहाँ शादी हुई थी कहते हैं, और विष्णु जी ने ये शादी करवाई थी। अपन उस जगह पे जा रहे हैं। मैं जस्ट ना गाड़ी से बाहर निकला था और यहाँ पे नेचुरल आवाज आ रही है। देखो इतनी बढ़िया, इतना सुकून दे रही है मेरे दिल को, मैं क्या बताऊं। और सोनप्रयाग से थोड़ा सा ऊपर आए और इतना पीसफुल साउंड है नेचर का। आहा हा। और ये एरिया में तो लेपर्ड भी नहीं है, इतना सेफ एरिया है। तो मन तो कर रहा है कि यहाँ ऐसी जगह पे ना जगह हो तो कैंप मारो यार। यहाँ ना रोडें बहुत पतली और यहाँ के लोग ना भाई कॉर्नर पे ना बिल्कुल आपकी साइड ही आ जाते हैं। सभी लोग इसी तरह से ड्राइव कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आधी ज्यादा रोड घेर लेते हैं कॉर्नर पे। ऐसा नहीं कि सामने से भी कोई आ रहा होगा, ना कोई हॉर्न दे के चलाता है। अच्छा माला वगैरह करना है तो माला वगैरह। अच्छा तो सर बता रहे हैं यहाँ ना शिव पार्वती जी की शादी हुई थी कि विष्णु भगवान को साक्षी मान। 52 अवतार में भगवान विष्णु भगवान है। हाँ। इनको साक्षी करके त्रेता युग में शिव पार्वती का विवाह हुआ है। मैं इस टाइम त्रियोगी नारायण में हूँ और यहाँ आज देखो कितनी शादियाँ हो रही है। देखो काफ़ी लोग शादी करने आते हैं स्पेशली यहाँ पे। सर ने हमें बताया कि यहाँ की कई सारी मान्यताएं हैं और यहाँ पे शादी का सीजन चलता रहता है। 12 महीने ओपन रहती है जगह। ये देखो यहाँ पे कितनी शादियाँ हो रही है। और ये है मंदिर। यहाँ सारे मंदिर देखो ना, मतलब इनकी शेप काफ़ी हद तक केदारनाथ जैसे मंदिर की तरह लगती है। और यहाँ देखो कितने दूल्हे हैं और कितनी शादियाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ त्रेता युग में शादी हुई थी शिव पार्वती जी की। और ये देखो यहाँ पे ब्रह्म कुंड भी देखने को मिल रहा है। ऊपर ये है भोलेनाथ का मंदिर और विष्णु जी का मंदिर। और वो देखो वहाँ पे शादी हो गई है दूल्हे दुल्हन की। क्या बात है। तो कितनी शादियाँ हो रही है यहाँ पे। वो देखो वहाँ भी हो रही है दूल्हे दुल्हन की। सब भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी को साक्षी मान के यहाँ पे शादी करते हैं। और ये देखो ये है त्रियोगी नारायण मंदिर। ऐसी मान्यता होती है कि हर जन्म में फिर यही हस्बैंड मिलेगा और यही पत्नी मिलेगी, कुछ इस तरीके की मान्यता रहती है। और ये देखो यहाँ पे कितनी शादियाँ हो रही है भाई लिटरली। चलो मंदिर के अंदर चलते हैं, अंदर का सीन दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये है मंदिर की इतिहास है, वहाँ यहाँ की हिस्ट्री। आपको इसको पोस्ट करके पढ़ना। त्रियोगी नारायण मंदिर के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये देखिए जी यहाँ पे कितनी शादियाँ हो रही हैं। इस जगह पे अलग ही मान्यता है शादियों को लेके। और जगह जगह आपको दूल्हे दुल्हन दिखेंगे। यहाँ भी एक कुंड है और यहाँ पे भी शादियाँ हो रही है। ये ऊपर मंदिर अभी बंद है। मैं सोच रहा हूँ दर्शन करके फिर ही जाऊँ।
ये भी मंदिर बंद है, मंदिर खुल जाए उसके बाद अंदर दर्शन करके फिर जाएंगे। और यहाँ हर कोई शादी कर रहा है, इस जगह पे बहुत महत्व है भाई। ये देखो जी, ये है विष्णु कुंड, आप देख सकते हो यहाँ पे है। इससे पीछे की साइड में सरस्वती कुंड है, यहाँ पे ब्रह्म कुंड है, उस तरफ रुद्र कुंड है, 4 कुंड। और यहाँ पे हर जगह शादियाँ हो रही है, तो मोस्टली आपको कपल से देखने को मिलेंगे। अभी मंदिर बंद है तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से कुछ खा लूँ, उसके बाद मैं यहाँ दर्शन करने दोबारा आऊँगा। परांठा साथ में दही ले रहा हूँ, आज प्याज परांठा बनवाया मैंने। और मैं हूँ इस टाइम त्रियोगी नारायण में, जब तक मंदिर नहीं खुलता तब तक खाना पीना करते हैं भाई। इसके अंदर मैं दर्शन करके आ गया हूँ, अंदर ज़्यादा कैमरा अलाउड नहीं था, तो एक बार छोटी सी फुटेज ली है, वो आपको मैं दिखा दूंगा वीडियो के थ्रू। और कुछ ऐसी जगह हैं यहाँ शादियाँ हो रही है, और अभी यहाँ से निकलने का वक्त आ गया, अपन चलते हैं आगे। सोनप्रयाग एंड उससे 3 किलोमीटर बाद मेरा कुछ सामान पड़ा है, मुझे वो भी उठाना है। मैंने दोस्त से कुछ सामान मंगवाया था, तो कुछ सामान डीकैथलॉन से कुछ ब्लिंकिट करवा के सामान मंगाया था मैंने, और मेरी चीज़ें आ गई है सारी, और जाके मैं अपना सामान अभी लूँगा। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, और अभी कोई शादी का सीजन भी चल रहा है मेरे ख्याल से ना, उस चक्कर में ना यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। भाई ये गाड़ी ठीक है यार, टेम्पो ट्रेवलर, साइज देखो कितना बड़ी है। अगर इसको एजन कैंपरमैन की तरह डेवलप करना हो, बनाना हो तो ही डीप फॉरेस्ट है यार। लेकिन बस वो ये कि ट्रैफिक जैम। यहाँ लोगों ने गाड़ी कहाँ पार्क की है, देखो कितनी बढ़िया नेचुरल साउंड आ रही है यहाँ पे। मन करता है ऐसी जगह पे कि बंदा रुक के ना कुकिंग करे, खाना बनाए, एंजॉय। यहाँ भी ये लोग भी कुकिंग कर रहे हैं भाई, गाड़ी वाले। तो वो देखो सोनप्रयाग की पार्किंग है, वो वहाँ कारें देखो आप कितनी ज्यादा खड़ी है भाई, कितनी ज्यादा व्हीकल्स खड़े हैं। और मैं इस टाइम ऐसी हाइट पे हूँ, यहाँ से पूरा सोनप्रयाग दिख रहा है। यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं आगे जा रहा हूँ ऑन द वे। अभी त्रियोगी नारायण मंदिर जाके आया हूँ। ओए मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आ रहा है जिंदगी जीने का। आपको बढ़िया जगह देखते, थोड़ा रेस्ट करते हैं यार, एडिटिंग निपटाते हैं, बहुत काम है भाई, नींद भी पूरी नहीं हुई है। दर्शन करके आए हैं, थोड़े चाल चलन भी बिगड़ जाती है यार, पैदल बहुत ज्यादा लंबी वॉक हो गई। यहाँ की भैंसें चल रही है, यहाँ इनको ना चरवाने वाले को मैंने पूछा, मैं कितने लीटर दूध देती है तुम्हारी भैंस, कहता 5 लीटर दूध देती है। गाय तो बिल्कुल छोटी छोटी है, वैसे देती भी होगी यार, पता नहीं है। यहाँ वैसे पहाड़ों में थोड़ा हाइट कम होती है ना जानवरों की। उसकी चाल देखना, वो पैरों की पिछली हालत देखो, पैरों क्या है यार। बड़ी एनिमल क्रूरता है इन एरियाज में, ऐसे मर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं सब कह रहे हैं अरे इनको कुछ खिलाओ, इनको कुछ खिलाओ। खिलाने के नाम पे कुछ नहीं, पूरी रात पूरा दिन इनका यूज करना। तो जी अपन आ गए सोनप्रयाग, यहाँ पे 2-2 दुल्हनें घूम रही है, देख लो, क्योंकि शादी बहुत होती है यार त्रियोगी नारायण में। देखो यहाँ पे कितने ज्यादा खच्चर और उनके स्वामी देखने को मिल रहे हैं, बट क्या करे यार, इनके बॉडी देखो कितनी कटी फटी है, कितनी सब कुछ चमड़ी उतरी पड़ी है इनकी। तो बिना खाल उतार देंगे ये लोग, लेकिन बक्सेंगे नहीं, यूज करेंगे जितना, जब तक जिंदा है यूज करेंगे। इनके 2-3 राउंड में पैसे पूरे हो जाते हैं यार, उसके बाद इनको क्या करना है, ये और ले आएंगे। इनके ऐसी है भाई। अब इनकी चमड़ी देखो, इन खच्चरों की ऊपर से पीठ की चमड़ी वगैरह सारी उतरी पड़ी है। ये देखो बॉडी पे देखो खच्चर, देखो इसकी चमड़ी देखो आप, पूरी पीठ से बांध बांध के लाद के सामान पूरा कट गया। लेकिन अगले की जिंदगी हम नहीं बचा सकते, लेकिन अगर ऐसी कोई पहल करे ना पूरे भारत में, तुम्हारा भाई दीप भाई हमेशा साथ खड़ा रहेगा। मैं जब केदारनाथ में था, मैंने वहां पे देखा कि लोग ना इनको, जैसे ये बेचारे ना जहाँ डस्टबिन में कुछ मिल रहा है वो खा रहे हैं। क्या गंदी गाड़ी फंसाई भाई ने यार, लिटरली। अभी जाके जाम खुला है, बहुत जगह पड़ी यार, निकाल लो। इतनी जगह है कि आराम से गाड़ियां निकल जाए। मेरे बगल वाली ये गाड़ी है ना, ये पिकअप नहीं ले रही, थोड़ा सा पिकअप ड्रॉप किया इसने। एक बार ये यहीं रहे तो बेहतर रहेगा, हम भी निकल पाए। निकल जाओ जी, निकल जाओ। इसकी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही यार। ये होता है गलत पार्किंग का नतीजा। ये 2-4 गाड़ियां गलत लगी हुई है भाई, क्यों नहीं ये भाई यहाँ आए हो तो या तो पैसे खर्च करो यार थोड़े से। पीछे 2 गाड़ियां और खड़ी है, जाम लगा। हम 1 घंटे से एक जगह पे खड़े हैं अभी, पिछले 1 घंटे से। अभी गाड़ी शायद थोड़ी रन होगी आगे। देखो यार ये कौन आदमी है जो यहाँ अपनी गाड़ी रोक के गया, देखना ये वाली गाड़ी UK 12T80042 यहाँ पार्क करके चला गया। इसकी वजह से पूरा जाम है, गलत जगह पार्किंग। क्यों देखना, वो देख कितना तगड़ा झगड़ा हो गया ना, हाथापाई पे उतर गए अगले। मतलब पुलिस बगल में खड़ी है, कोई मदद नहीं। अभी बीच में थोड़े से गए हैं। पुलिस का काम होता है झगड़े बचाने, किसी को लड़ने से रोकना, सलटारा कराना, कोई झगड़े नहीं, हर चीज नहीं। ये इनका जज्बा देखो जरा। ये साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। मेरे को दिखे थे रास्ते में, तो मैंने कहा चल दिखाऊं। पूरे दाढ़ी वगैरह सब वाइट है इनकी।
केदारनाथ जाने वालों का जाम देखो जरा आप, कितनी भीड़ लग रही है भाई इधर। बहुत लोग आ रहे, एक बंदा तो अपनी गाड़ी की वीडियो बना रहा है भाई उखी मठ आ गया। उस दिन डोली के लिए दोस्तों यहीं आया था मैं। मैंने सबसे पहले यही मंदिर में दर्शन करे थे जब यहाँ से केदारनाथ की डोली लेके जाई जा रही थी। हाँ जी, बट डीप फॉरेस्ट आ रखा। और ये पेड़ देखो कैसे टेढ़े टेढ़े लग रहे हैं। देखो कितना बढ़िया व्यू दे रहा है यार, शानदार। और यहाँ से वो देखो सामने की साइड में देखो पेड़ कितने घने हैं यार। उत्तराखंड अपने ना इन्हीं वजहों से फेमस है। मतलब यहाँ ग्रीनरी बहुत प्यारी है यार, बहुत बढ़िया ग्रीनरी है इन एरियाज में। और जब बारिश का टाइम होता है ना, उस दौरान तो इधर कैंपिंग करने में मजा ही आ जाए। लेकिन यार जानवर भी बहुत है यार इधर थोड़ा वो भी देखना पड़ता है भाई। एक जगह सी है ये, मैं सोचा आपको दिखा दूं। ऊपर की साइड में देखो ब्रिज है, और आपको दिखाता हूँ नीचे पानी का व्यू। देखो कितना जबरदस्त पानी का व्यू है, वो देखो। और ये पानी की आवाज फॉरेस्ट के अंदर से आती है तो बड़ा सुकून मिलता भाई। पानी की आवाज आ रही है फॉरेस्ट के अंदर से, बहुत बढ़िया फॉरेस्ट आया है। वैसे डीप है काफी, देखो डीप फॉरेस्ट है इधर। इस तरफ देखो कितना डीप है। दिस इज द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एरिया ऑफ उत्तराखंड। चलते चलते सूरज देवता ढलते दिख रहे हैं, ये देखो सनसेट हो रहा है। सनसेट तो क्या मतलब, एक तरीके से कहें तो इस पहाड़ी के पीछे जाते ही हो ही जाएगा। और काफ़ी डीप फॉरेस्ट एरिया रखा है। और तुम्हारा भाई खड़ा है ऑन रोड, अभी आगे बढ़ रहा हूँ मैं कोई कैंप साइट की तलाश में। कई देर से चल रहा हूँ। ये देखो यहाँ एक वार्निंग आ रही है, स्नोफॉल एरिया, गो स्लो। लेकिन वो विंटर टाइम में स्नो शायद गिरती होगी। स्नो गिरती है तो यहाँ पे इस जगह पे तो स्नो फिर उस तरीके से रहती होगी, क्या बोलते हैं, ब्लैक आइस बन के। यहाँ तो क्या ही पिघलेगी, क्योंकि चारों तरफ देखो फॉरेस्ट एरिया। और दोस्तों जबरदस्त अच्छे वाला फॉरेस्ट है ये, बढ़िया वाला। रात के करीब 8 बज गए हैं दोस्तों, और मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गाड़ी लगा के हल्का सा ना रेस्ट किया था, थोड़ा मेरे को ना ऐसे होने लग गया था। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। एंड फॉरेस्ट एरिया सा है, इसको पार करते हुए मैं चोपटा की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे यार थोड़ा नेटवर्क में रुकूंगा यार, नेटवर्क नहीं था, एक मिनट नहीं है, कुछ रील डालनी है, कुछ करना हो तो। और नेटवर्क बड़ा जरूरी है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू चोपटा नाउ। दोस्तों कैंप के लिए रुकवाते रहते हैं, इसका मतलब मेन इनका ये है कि अरे निकल जा भैया यार, क्या हॉर्न पे हॉर्न यार। तो यहाँ दोस्तों कैंप बहुत ज़्यादा है चोपटा की साइड में। नेटवर्क की डंडी भी नहीं है, ना एयरटेल ना जियो। अब भाई विदाउट नेटवर्क तो यार मेरा नहीं रुक सकते यार, किसी भी तरीके से नहीं रुक सकते। तो दैट्स वाई मैं प्लान कर रहा हूँ एक बार कि नेटवर्क आ जाए, उसके बाद कुछ भी खाली जगह आ गई ना, अपन कैंप कर लेगा। चोपटा आ गया हूँ मैं। यहाँ से ना तुंगनाथ महादेव जी का ट्रैक शुरू होता है। लोग ना जाते हैं तुंगनाथ महादेव जी। देखो पूरे गांव में देखो कोई नेट लाइट नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है इस गांव में। यहाँ से दोस्तों ये कच्चा रास्ता दिख रहा है, शायद ये वाला ही है। तुंगनाथ जी का ट्रैक है ये, तुंगनाथ महादेव जी। और देखो बाहर से काफी लोग आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो काफी लोग देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। दुकानें हैं, देखो सब चीजें हैं, बट रेट्स बड़े हाई है यहाँ पे, हर चीज के 4 गुना। वही बात है जो केदारनाथ में हम गए थे ना, ऊपर केदारनाथ जी में, वो जो सेम रेट था, ऐसा यही है भाई। चलो हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ नहीं रुक रहा मैं, यहाँ नेटवर्क नहीं है। बिना नेटवर्क के भाई मैं नहीं रुक सकता। नहीं ऐसे तो वो नीचे वाला एरिया मुझे लग रहा है ज्यादा बेस्ट था, बिना नेटवर्क के शांति से रह सकते थे। बट यहाँ तो मुश्किल है यार, व्हीकल तो बहुत खड़े ना। इन गांव में लाइट्स है, इन गांव में लाइट्स भी नहीं है, लाइट की सुविधा। देखो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एरिया है, वार्निंग भी है यहाँ। मतलब ये कोई हिमालयन थार करके कोई जानवर है, काले काले से रंग का जानवर। वो देखो वो वाइल्ड लाइफ दिख गई भाई हमें। ये देखो ये रहा। इसकी तरफ मैं लाइट करूँ, साइड लाइटें जलाता हूँ मैं। देखो कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है। इधर की लाइट जल रही है। ये तो कोई हिरन सा लग रहा है। ये देखो कितना प्यारा है, ये देखो, वाह ये देखो क्या बात है। डीप फॉरेस्ट चल रहा है यार, बहुत डीप। और काफी देर से कंटिन्यू चल रहा हूँ, थक गए यार। एक तो केदारनाथ से उतरे थे तब से थोड़ा थकान ही है। रात इतनी नींद पूरी करी नहीं गई, एडिटिंग भी नहीं हुई। और आज यार अब आज तो लग रहा है यार भूखे सोना पड़ेगा यार, खाना ही नहीं, कैसे बनाए, कुछ आ ही नहीं रहा। बीच में चोपटा आया था, लेकिन वहाँ मैंने सोचा कि आगे कुछ डंका आ जाएगा, मैं रोक लूंगा नेटवर्क एरिया में। चोपटा से पहले बिना नेटवर्क में था, ठीक था यार। शाम भी थी, कुछ बना लेते ठीक रहते। अब तो किचन खोलने में भी है कि वाइल्ड लाइफ एरिया है, कहाँ गाड़ी रोकूं यार। ये देखो दोस्तों इस एरिया में हिमालयन
पिट वाइपर स्नैक भी है भाई, बहुत बड़ा स्नैक है ये देखो, मतलब अजगर की तरह है भाई ये देखो। लुक एट दिस, वार्निंग आ रही है, इससे पहले लेपर्ड की भी है ये देखो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक लाइट ऑफ करने दो, ये देखो। पता नहीं कितनी भांति भांति के जानवर है यार इस एरिया में। यहाँ कैंपिंग करे पता लगे इतना बड़ा अजगर आ गया। ओ हो, तो मुझे लग रहा है कोई शहर में ही रोकने फायदा है आज तो रेड फॉक्स की भी वार्निंग आई है। रेड फॉक्स है इस एरिया में। पहुंच गया हूँ मंडल नाम की जगह पे, और यहाँ एक ढाबा आया था, मैं वहाँ खाना खाने के लिए गया तो कहते एक आदमी को खाना थोड़ी खिलाएंगे। मैं कहती क्या खाना है? कहते कितने आदमी हो? मैं कहती एक। कहता एक को खाना नहीं खिलाएंगे। मैं यार ये भी नियम है क्या तुम्हारे? भाई क्या एटीट्यूड है यार। तो फाइनली मुझे एक जगह मिल गई है एंड थैंक गॉड कि सब सही है। अब आराम से मैं रिलैक्स होऊंगा भाई। पूरा दिन की थकान है कल की, मैं ऊपर से नीचे उतर के आया, बहुत लंबा चौड़ा सफर हो जाता है। खैर जंगली इलाका आया था, आज बीच में खतरनाक। अभी बस सोने की तैयारी करते हैं, नेटवर्क नहीं था यार यहाँ। एक दो डंडियाँ हैं तो यहाँ ठीक है, यहाँ सो जाएंगे यार। एक दो डंडी आस है, मतलब एक आध रील बिल डल जाए वो लॉग का, तो यार देखो अब जो भी है ठीक है। बाकी कल के दिन में मैं कोई अच्छी जगह ढूंढूंगा और आराम से गाड़ी लगा के एडिटिंग करूंगा भाई। समय पे वीडियो नहीं आएंगे तो आप लोगों तक मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा, चीज़ें बहुत फिर लेट हो जाती है। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बाकी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जय श्री केदार एंड आगे बद्रीनाथ जी की ओर जा रहे हैं। कुछ धार्मिक यात्राएं भी होनी चाहिए ज़िंदगी में। आप लोग कहोगे एडवेंचर इस ट्रिप के दौरान भी करेंगे और आगे आने वाले समय में भी करते रहेंगे। ऐसे सपोर्ट करते रहें और बहुत जल्द नए बहुत तगड़े एडवेंचर की तैयारी करूँगा। सो ऐसे सपोर्ट करते रहें। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।